मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट बशीर बख्श साहब, जनाब शेख आसिफ साहब, जनाब शहजाद मलिक साहब, जनाब फारूक इफ्तिखार साहब, जनाब इल्मास हैदर साहब और फाउंडर्स के न्यू चेयरमैन जनाब शेख इब्राहिम साहब, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एजेंडा आइटम सिर्फ एक ही है कि पिछले 6-7 महीने से हम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मीटिंग्स कर रहे थे कि जो सिस्टम है हमारा फाउंडर्स का, उसको बेहतर कैसे किया जाए। उसके लिए काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी लोगों ने उसमें पार्ट प्ले किया, लोगों ने कहा कैसे करें, किसी ने कैसे करें, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट की मेजॉरिटी ने फैसला किया वो सिस्टम बन रहा है, जो आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे इससे अगली मीटिंग में। तो उसको शुरू करने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले जो चेयरमैन है हम उसको अनाउंस कर दें, ताकि काम तो शुरू होना जी। मार्केटों में जाना है, वोटरों के पास जाना है, तो उसके लिए सब ने मुतफ़िक़ा फैसला किया और शेख इब्राहिम साहब को हमने नॉमिनेट किया है चेयरमैन फाउंडर। इलेक्शनें होती रहती हैं, हार जीत होती रहती है। फाउंडर्स की 80 साल हिस्ट्री है। 100 साल है। जिन लोगों ने चैम्बर देखी नहीं, चैम्बर एक डेविस रोड में किराए की कोठी में होती थी, जहाँ टूटी हुई कुर्सियाँ होती थी और पेंसिल पेन मेंबर खुद लेके आता था, क्योंकि वहाँ पेंसिल पेन आपको नहीं मिलता था। आज माशाल्लाह ट्विन टावर्स वहाँ पे खड़े हैं और 35,000 हमारे मेंबर हो चुके हैं और भी बन रहे हैं। ये कोई इलेक्शन इस तरह नहीं हारे कि हम कोई पद ख़त्म ही हो गए हैं। फाउंडर क्लास का इलेक्शन हम हारे हैं 50 से 70 वोट के अंदर, वो भी जो उन्होंने किया आपको पता होना चाहिए। जितने भी इलेक्शन होते हैं, कहीं भी इलेक्शन होते हैं ना जी, चाहे वो सियासी हो चाहे वो बिजनेसमैन के हों, तो जो कौमी असेंबली का बंदा जीतता है, सूबाई असेंबली भी वही जीतता है। हमारे ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब जो डिवाइडेड वोट होता है, स्प्लिट वोट जिसे हम कहते हैं, वो जब काउंट होता है तो जो ग्रुप इलेक्शन जीतता है उसी को वो मेजॉरिटी स्प्लिट वोट मिलते हैं। ये बात मेरी आप गौर से सुने कि जो भी ग्रुप जीतता है किसी भी चैम्बर में, लाहौर में, मुल्तान में, सियालकोट में, कराची में, सक्कर में, हैदराबाद में, पेशावर में, कोयटे में, जो ग्रुप जीतता है उसी के डिवाइडेड वोट स्प्लिट वोट ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान तारीख का पहला इलेक्शन है कि स्प्लिट वोट में हम चैम्बर क्लास में हमारे 15 के 15 बंदे जीत रहे हैं, एसोसिएट क्लास में हमारे 15 से 15 इलेक्शन जीत रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कोई आप में से कुछ समझता है तो मुझे प्लीज़ आके समझाए कि ये कैसे हो गया है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने स्टाफ के साथ मिलके कुछ वहाँ पर कंप्यूटर में कुछ ऐसा काम किया जो हमें समझ नहीं आई। अब हमें समझ आई तो हम लेट हो गए हैं। इंशाल्लाह फाउंडर्स की चैम्बर है और ये यहाँ पर फाउंडर्स नहीं है जी, ये फाउंडर शुरू होते हैं पिंडी से। पिंडी में भी फाउंडर हैं, गुजरात में भी फाउंडर हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो वहाँ के फाउंडर हैं। उन्होंने वहाँ पर चैम्बर बनाई, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने जो बिजनेसमैनों के जो प्रॉब्लम्स हैं हमने वो हल करने हैं। हमने मिनिस्टरों को और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिस बेयरर्स को बुला के वहाँ पे इंसल्ट नहीं करना। हमने उनको अपनी बात सुनानी है और कोशिश करके जो हमारे ट्रेडर्स के, इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उनको हल करवाना है। चैम्बर का मकसद ये है कि वो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस्लामाबाद जाएं, वो आके चैम्बर्स को बताते हैं कि जी हमारा ये मसला है। अगर लाहौर में होता है तो हमारा कोई भी ऑफिस बेयरर, जब हम थे चैम्बर में, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं होता था तो एसवीपी भी साथ जाता था, अगर एसवीपी नहीं होता तो वीपी जाता था। इस्लामाबाद हम 3-3 दफ़ा 6-6 दफ़ा गए हैं जब आपके मसले होते हैं। हर प्रेसिडेंट के दौर में मसले आए हैं, कोई भी ऐसा दौर नहीं है कि इंडस्ट्री को हुकूमत ने और ट्रेडर को आराम से काम करना दिया हो। और मैं खुद भी क्योंकि वज़ीर रहा हूँ, मैं हुकूमत से यही कहता हूँ कि ये आपने जो पॉलिसी अनाउंस करनी है वो हमें पूछ के अनाउंस करें। आप इस्लामाबाद बैठ के स्टील की या अद्वियात की
या कार इंडस्ट्री की या मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की पॉलिसीज अनाउंस ना करें। आप पहले चैम्बर्स को साथ लें और फिर उस ट्रेड की जो एसोसिएशन है, हर ट्रेड की एक एसोसिएशन है। स्टील मेल्टर्स की मेरा 3 एसोसिएशन हैं, एप्टमा की 5 एसोसिएशन है, क्योंकि उनमें स्पिनिंग भी है, उनमें वीविंग भी है, उन्हें डाइंग भी है, उनमें फिनिशिंग प्रोडक्ट भी है। तो ये कितना छोटा काम है। अगला साल शुरू हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि बजाय ये कि मई जून में मीटिंग करे, रमज़ान के बाद सबसे पहले जो बड़ी बड़ी चैम्बर्स हैं इनको बुलाएं इस्लामाबाद में, उसके बाद वो जो ट्रेड्स हैं जिस चीज़ का मसला उसको बुलाएं। हम ये नहीं कहते हुकूमत हमें चाय पिलाए और पैसे हम दे देंगे। जो चैम्बर जाएगा दे विल पे द बिल, जो एसोसिएशन जाएगी, सबके पास इतने फंड्स हैं अब कि हम पे कर सकते हैं। तो फिर मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करूंगा, और इस हुकूमत से तो आपको मसला नहीं होना चाहिए यार। 2 बड़े ओहदे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। दोनों कौन हैं? दोनों लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर्स के। तो उनको मैं क्या समझाऊं? हमारे वो भाई हैं, और इस वक्त काफ़ी हालात ख़राब हो रहे हैं, एक्सपोर्ट डाउन जा रही है, और इस मुल्क को अगर कोई चीज़ भी बचा सकती है तो सिर्फ एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को जितनी भी बरात देनी पड़े, दे शुड स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, थाईलैंड, वियतनाम के, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं जो जिस तरह वो कर रहे हैं वो यहाँ पर भी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप बड़े कम नोट से तशरीफ लाए। इंशाल्लाह फिर इकट्ठे होंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने फाउंडर्स के सदरों की तरफ से अपने भाई चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनको मैं कहूँगा कि आके अपने बारे में कुछ ज़्यादा मत बताएं, क्योंकि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी होती है। तो अभी छोटा मोटा आके मैं बताएं, स्टार्ट वो ले चुके हुए हैं, आपसे नहीं कोई 2 महीनों से। जहाँ जहाँ वो जा चुके हैं अभी हमें पता है, किस किस मार्केट में जा चुके हैं, किस किस एसोसिएशन को मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ वो शायद आज भी जा रहे हों, कल भी जा रहे हों। मिल के इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और चैम्बर का जो वक़ार ख़राब हुआ है 2 सालों में, हमने उसको ठीक करना है। ये चैम्बर में फर्स्ट टाइम हुआ है जी कि चैम्बर में कोई फंक्शन होता है, हमें पता ही नहीं होता। हम भी चैम्बर में पहले भी 2 दफ़ा आ रहे हुए हैं, मगर हम जब भी वापस आते हैं हम एक लिस्ट बनाते हैं 700-800 मेंबरों की, जिसमें एप्टमा, शुगर एसोसिएशन, स्टील, जितनी भी उनके हम 2-2 बंदे डाल देते हैं। और जो हमारे रेगुलर वर्कर होते हैं, लेकिन आप अगर नहीं है तो हम भी नहीं हैं। मैंने घर बैठे इलेक्ट नहीं हुआ चैम्बर में, मुझे आपने इलेक्ट किया। पहला मैं इलेक्शन लड़ के आया 83, 85, 84, 85, 86 में शहबाज शरीफ के साथ। फिर मैं इलेक्शन लड़ के आया, मुझे मेरे भाइयों ने नॉमिनेट किया फॉर प्रेसिडेंट, हम इलेक्शन जीते। ये बिल्कुल हमारी जीत दूर नहीं है, सिर्फ मेहनत करें। और जो कुछ उन्होंने किया है हमारे साथ चैम्बर में, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम नहीं होने देंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।